Hello, welcome back to my channel English with Shanta Dwivedi. So in this video we will be picking up a topic, a lesson, or I should say one act play of class 10th literature, a book that saved the earth by Claire Boyko. ये स्टोरी ना थोड़ी सी फनी है, इमेजिनेटिव है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बुक के बारे में बात होती है that has saved the earth from Martians. So let's dive into the video and see क्या कैसे ये सब होता है. तो सबसे पहले हम प्ले की सेटिंग की बात करते हैं and the play is set in the 25th century. That means it is in future. होता क्या है, पूरी स्टोरी फ्यूचर में सेट है और पूरी स्टोरी हमें एक हिस्टोरियन समझा रहा है, हिस्टोरियन नरेट कर रहा है जो कि 2040 का एक इंसिडेंट बताता है. और वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट था जब मार्स ने अर्थ पर अटैक करने की कोशिश करी थी और ऑलमोस्ट अटैक कर ही दिया था, बट लकीली एक बुक ने हम लोगों को बचा लिया. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टर्स एंड इन दिस प्ले देयर आर 4 मेजर कैरेक्टर्स. आउट ऑफ 4 one is very important. He is Think Tank. He is very powerful and mighty leader of the Mars. He thinks himself as a very intelligent and witty person, but in reality he is a foolish. There are 3 more characters who are soldiers of the Mars planet and they have been sent to the Earth for the research thing. They are Captain Omega, Lieutenant Iota and Sergeant Oop. So these 3 are the soldiers that have been sent for the research of the Earth. When they see a library और हर जगह उनको बुक्स ही बुक्स दिखाई देती हैं तो वो बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसी जगह है, कहाँ आ गए. इट इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट. सो नाउ दे हैव गॉट बुक्स. मार्स के लोगों को तो पता ही नहीं बुक्स क्या होती है, उनको तो पढ़ना आता ही नहीं, उन्होंने कभी बुक्स देखी ही नहीं. तो जब वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं तो दे सेट अप अ कैमरा और वो वीडियो कॉल करते हैं थिंक टैंक के साथ हु इज एक्चुअली सिटिंग ऑन मार्स, राइट. अब अपने साथ ना ये लोग एक कैप्सूल्स लेकर आते हैं जिनको खाकर इन लोगों का ब्रेन जो है बहुत फास्ट वर्क करने लगता है. तो जब ये बुक्स को देखते हैं तो थिंक टैंक हु इज सिटिंग वेयर मार्स पे एंड फ्रॉम देयर ही प्राउडली सेज दैट दीज आर द सैंडविचेस. उसको पता ही नहीं बुक क्या होता है, तो वो उसको लगता है कि ये सारी सैंडविचेस हैं. तो व्हाट ही डज, ही ऑर्डर्स देम टू ईट इट. आफ्टर अ डिस्कशन, जो डिस्कशन इन तीनों सोल्जर्स के बीच में होती है कि भाई कौन खाएगा, तो सार्जेंट ऊप, क्योंकि बेचारा वो सबसे लोएस्ट रैंक पे होता है तो उसी को टेस्ट करना पड़ता है. सो ही प्रिटेंड्स टू च्यू and when he pretends to chew, all the characters are thinking that the people of Earth are crazy for eating papers. Now the mighty leader of Mars orders them to read it. अब पढ़ना तो उन्हें आता ही नहीं है, तो जो उन्होंने कैप्सूल अपने साथ लेकर आए थे, they have that capsule and after that so they start to read it. Okay, the very first book which they open is of Mother Goose and it is a book of nursery rhymes. और वो बुक खोलते ही उनको सारी नर्सरी राइम्स दिखती हैं और नर्सरी राइम्स तो हमें पता ही है कैसी होती है, हर जगह पिक्चर्स होती हैं, राइमिंग लाइंस होती हैं. और हमने अपने बचपन में भी पढ़ा है, हम्टी डम्टी करेक्टर होता है. वी ऑल्सो हैव लर्नड इन अ पोएम हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल ही हैड अ ग्रेट फॉल. तो वही पोएम बाय लक उनको मिल जाती है और जब वो ये पोएम पढ़ रहे होते हैं तो जो थिंक टैंक है उसको लगता है दैट पीपल ऑफ अर्थ आर planning something big, they are planning something very dangerous and they are planning to attack on the people of Mars with great deadly weapons. So he immediately orders all 3 soldiers to come back to the Mars and from the Mars they left that planet and go to somewhere else. So because of a nursery rhyme the invasion is cancelled and द अर्थ इज सेव. तो एक छोटी सी सिंपल सी नर्सरी राइम की बुक को हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि उस बुक की वजह से हमारे अर्थ का जो इन्वेजन होने वाला था, मार्शियंस जो इन्वेजन प्लान कर रहे थे, वो बच गया. एट द एंड ऑफ द प्ले हिस्टोरियन जो नरेट कर रहा है ये पूरी स्टोरी, द हिस्टोरियन हु इज नरेटिंग द होल स्टोरी एंड्स द प्ले बाय सेइंग दैट बुक्स सेव्ड द अर्थ. इट्स अ फनी स्टोरी but meaningful, simple and imaginative that celebrates
It's the power of knowledge, imagination and reading. So that was the book that saved the earth. फनी, क्रिएटिव और थोड़ा मीनिंगफुल प्ले था ये, और मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये प्ले. So if you found this video helpful, like the video, share it with your friends and subscribe my channel for more such literature videos. I will be taking up each and every chapter just because मुझे काफी suggestions मिले थे to pick up this chapter. I have picked this up and I have explained it thoroughly, and see you in the next video. Thank you.